नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 29 जनवरी 2022 को हुए SSC CGL 2020 टायर 2 के क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें हम 45 डिग्री पुट नहीं कर सकते थीटा की वैल्यू, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 और 4 सेम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 और 3 सेम हो जाएंगे। इसमें हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे हम जो एंगल है उसको थीटा मान लेते हैं, इस भुजा को 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं, तो ये 5 हो जाएगी। तो अभी इसमें से ये सिकेंट थीटा को सिकेंट साइन जो भी वैल्यू हमें चाहिए इस ट्राइंगल में से उठा के इसमें रख देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 प्लस इधर सिकेंट थीटा की वैल्यू क्या है, इधर से सिकेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/4 और इनटू में कोसिकेंट थीटा इधर से हो जाएगा 5/3 के इक्वल और इसका स्क्वायर, और ये इनटू में इधर से आ जाएगा सिकेंट थीटा, तो ये 5/4 है और माइनस में tan थीटा 3/4 और इसका स्क्वायर, और इनटू में ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा मतलब 3/5 और अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा 3/5 और प्लस में सिकेंट थीटा 5/4 और इसका होल स्क्वायर, और प्लस में कोस थीटा की वैल्यू है 4/5 और प्लस में कोसिकेंट थीटा की वैल्यू है 5/3 और इसका स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा 5 5 25 और नीचे आएगा 12 और 25 होता है 37, तो 37 अपॉन में 12 और इसका स्क्वायर, और इनटू में ये आ जाएगा 5 - 3 2/4 मतलब 1/2 और उसका स्क्वायर आ जाएगा 1/4 के इक्वल, और इनटू में ये आ जाएगा 8/5। अभी इसको कट कर देते हैं, इससे ये 2 से कट होगा और अपॉन में ये आ जाएगा 4 × 12 और 25 37 और अपॉन में 20 और इसका स्क्वायर, और प्लस में ये आएगा 4 × 12 और 25 37 और अपॉन में 15 और इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, ऊपर से 37 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और नीचे से 37 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, दोनों कट हो जाएंगे। तो ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर बचेगा 1/12 और इनटू में 1/12 और इनटू में 2/5 और नीचे बचेगा 1/20 का स्क्वायर मतलब 1/400 और प्लस में 1/225। तो इसको अगर सोल्व करें तो ये 225 इधर जाएगा, 400 इधर, तो ये आ जाएगा 625 और अपॉन में 400 और इनटू में 225। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2 से ये कट होगा 6 पे, इसको अगर इधर लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/12 और इनटू में 1/6 और इनटू में 1/5 और ये अपॉन में है नीचे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये इनटू में हो जाएगा 400 और इनटू में 225 और अपॉन में 625। अभी इसको 25 से कट कर लेते हैं तो ये 25 आ जाएगा, इधर 9 आएगा, 25 से इसको कट करेंगे तो 2 0 कट करके और इनटू में 4 आ जाएगा। अभी इसको 4 से इसको कट करें तो इधर 3 आएगा, 3 से इसको कट करें तो ये 3 आएगा, 3 से फिर इसको कट करें तो इधर 2 आएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 4 और नीचे बचेगा 10। अभी इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 2/5 के इक्वल। ऐसी कोई वैल्यू है नहीं ट्राइंगल में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 - 3/5 और ये क्या हो जाएगा 1 - 3/5 की वैल्यू कितनी है ट्राइंगल में, वो है साइन थीटा के इक्वल। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 - साइन थीटा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दिया हुआ है कि ये AB + C = 1 है, AB + BC + CA = -22 है और ABC = -40 है। तो A³ + B³ + C³ का मान क्या होगा। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, वो होती है A + B + C और इनटू में A² + B² और माइनस AB - BC - CA और प्लस में आ जाएगा इधर 3ABC। तो A + B + C की वैल्यू कितनी है, 1 है और A² + B² + C² की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 होगा और इक्वल टू A² + B² + C² और प्लस में 2 × AB + BC + CA, तो ये आ जाएगा -22 के इक्वल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -44 आएगा। इसको इस तरफ लेके जाएंगे
तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 45 के इक्वल। तो इधर रख देते हैं, इनटू में 45 और माइनस में AB प्लस BC प्लस CA, इसकी वैल्यू -22, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 22 इधर लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे और प्लस में 3ABC, तो ABC की वैल्यू कितनी है -40, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा -120 के इक्वल। तो इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, ये आएगा 67 और माइनस में 120, इसको सोल्व करके ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 53। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें दिया हुआ है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 65 है तो संख्याओं को मैं A और B मान लेता हूं। तो A प्लस B इज इक्वल टू 65 दिया हुआ है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 26 है। मतलब जो रूट AB दिया हुआ है वो हमें 26 दिया हुआ है। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 676 हो जाएगी। तो हमसे पूछा क्या है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। तो 1/A प्लस में 1/B की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा A प्लस B और अपॉन में AB। तो A प्लस B की वैल्यू कितनी है 65 और अपॉन में AB की वैल्यू है 676। तो ये 13 से कट कर लेते हैं तो 13 पंजे 65, तो ये आ जाएगा 13 पंजे 65, 2 बचेगा 13 दूनी 26, तो ये इक्वल आ जाएगा 5 अपॉन में 52 के। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दिया होगा स्थानों A और B के बीच की दूरी का स्थानों B और C के बीच की दूरी से अनुपात 3:5 है। एक व्यक्ति A से B तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और B से C तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x-10 अनुपात x+1 का मान क्या होगा। तो x हमें क्या दिया हुआ है, हमें चाल दी हुई है x, मतलब ये पॉजिटिव में वैल्यू होगी। तो इधर क्या दिया हुआ है x-10 और इधर है x+1, मतलब जो ये इधर वैल्यू आएगी वो कम आएगी और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी। और ऐसे अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये ज्यादा है ये कम है, इसमें भी ये ज्यादा है ये कम है, तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा और ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें अगर देखें ये कम है ये ज्यादा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। इसमें ये कम है ये ज्यादा है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो दोनों में से अभी हमें चेक करना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो इधर अगर देखें तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसमें से अगर इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें तो 11 का डिफरेंस आएगा। तो किस ऑप्शन में 11 का डिफरेंस है, तो इस वाले ऑप्शन में 11 का डिफरेंस है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दिया हुआ कि एक ठोस अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब 2/3 पाई r क्यूब की जो वैल्यू है वो दी हुई है 19,404 के इक्वल। तो हमसे क्या पूछा है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r² के इक्वल। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इधर से r की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो इसको 2 से कट कर देते हैं सबसे पहले। तो 2 × 18, 2 × 7 14, 0 2 दूनी 4। तो पाई की वैल्यू रख लेते हैं। तो 1/3 इंटू में 22/7 और इंटू में r³, ये इक्वल टू हो जाएगा 9702 के। तो 11 से कट करेंगे तो 11 दूनी 22। तो 11 से इसको कट करेंगे तो 11 8 88 होगा। तो ये कितना बचेगा, तो ये इधर से 9 बचेगा तो 90 आ जाएगा। 11 8 88, तो फिर 2 बचेगा, 11 दूनी 22। 2 से इसको कट करें तो ये आएगा 441 के इक्वल। तो इधर से r³ की जो वैल्यू है वो आई है 441 और इंटू में 21। तो इधर से r की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 21 के इक्वल। तो ये r की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो ये आएगा 3 × 22/7 और इंटू में 21 इंटू में 21। तो 7 से इसको कट करें तो ये 3 पे कट होगा। अब इसकी यूनिट डिजिट देखें तो 3 दूनी 6, तो 6 × 6 और 6 × 18, मतलब यूनिट डिजिट है जो वो आएगी 8 के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा जिसमें यूनिट डिजिट 8 हो, तो ये वाला ऑप्शन हमारा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, मतलब 70% की वैल्यू 70 के इक्वल दी हुई है, तो वह संख्या कौन सी है। मतलब 100% की वैल्यू हमें निकालनी है तो वो 100 के इक्वल हो जाएगी। तो वो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें दिया हुआ कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरकर उसकी त्रिज्या को 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है।
मूल गुब्बारे के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो पहले रेडियस कितनी थी 3.5 सेंटीमीटर, बाद में कितनी होगी बढ़ाने के बाद 4.9 सेंटीमीटर। तो कितनी वृद्धि की इसमें 1.4 की वृद्धि की, कितने पे 3.5 पे। तो अभी इधर से परसेंटेज में वृद्धि निकाल लेते हैं। तो दशमलव से दशमलव कट होगा, 7 से इसको कट करेंगे तो 2 पे कट होगा और ये 5 पे कट होगा, तो यह है 2/5। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 40% के इक्वल। तो क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी है, और आयतन में रेडियस का क्यूब आता है, इसलिए हम 3 बार इसको बढ़ाएंगे। तो 3 बार बढ़ाएंगे तो वो कितना आ जाएगा 3a प्लस 3b और प्लस में c के इक्वल। तो उसके वॉल्यूम को हम 100 मान लेते हैं। तो a क्या हो जाएगा इधर से इसका 40%, तो a की वैल्यू इधर से आई है 40, और b क्या हो जाएगा इसका 40%, तो b की वैल्यू इधर से आ जाएगी 16 के इक्वल। और इधर से c किसके इक्वल हो जाएगा, c इक्वल हो जाएगा 16 का 40%, तो यह आएगा 6.4 के इक्वल। अभी इन वैल्यूज को इसमें रख देते हैं, तो यह आ जाएगा 40 तिया 120 और प्लस में 16 तिया 48 और प्लस में 6.4, इनको ऐड करें तो ये 4 आएगा। इधर 0.8 और 6 14, 4 1 4 2 6 और 1 7, इधर 1 आएगा, तो ये आया 174.4% के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें दिया हुआ कि निम्नलिखित पाई चार्टों का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो एक पाई चार्ट में हमें अपीयर्ड हुए छात्रों की संख्या दी हुई है और एक में हमें पास हुए छात्रों की संख्या दी हुई है, और ये परसेंटेज में है और इधर 900 है, तो 100% की वैल्यू 900 के इक्वल है। तो इधर से जो 1% की वैल्यू है वो 9 के इक्वल आ जाएगी, और ये इधर डिग्री में दिया हुआ है, मतलब जो 360 डिग्री की वैल्यू दी हुई है वो 1200 के इक्वल दी हुई है। तो ये 0 से 0 कट होगी, तो इधर से इसको 12 से कट करें तो 12 तिया 36 और इधर 10 बचेगा, मतलब जो 3 डिग्री की वैल्यू है वो 10 के इक्वल आई है इधर से। तो क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में उसने पूछा है कि संस्थान से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या। तो सबसे पहले संस्थान सी में देख लेते हैं कितना है, 30% है, और 1% की वैल्यू किसके इक्वल है 9 के इक्वल। तो कितने छात्र हो जाएंगे, तो छात्र हो जाएंगे 270 के इक्वल। और हमें देखना संस्थानों डी और ई से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की कुल संख्या की कितने प्रतिशत है। तो डी में कितने हैं 105 हैं, तो सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आएगा 35 डिग्री के इक्वल आएगा। और ऐसे ही अगर ई में देखें तो ये 39 डिग्री है, 3 से इसको डिवाइड करें तो ये आएगा 13 डिग्री के इक्वल। अभी दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये आएगा 38 और प्लस में 10, तो ये आया 48 डिग्री के इक्वल, और इंटू में 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 480 के इक्वल। तो अभी हमें बताना है कि ये जो 270 है 480 का कितने परसेंट है। तो इसको अगर सोल्व करें तो ये इसको लिखेंगे 270 अपॉन में 480 और इंटू में 100 परसेंटेज निकालना है। तो 0 से 0 कट होगी, 3 से इसको कट करेंगे तो 9 आएगा, इधर इसको कट करेंगे तो 16 आएगा, अब इसको 4 से कट करेंगे तो 4 आएगा, और इधर 25 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 225 और अपॉन में 4, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4 पंजे 20, 4 6 24, 1 बचेगा इधर दशमलव, और इधर आएगा 4 दूनी 8, 2 बचेगा और 4 पंजे 20, तो ये आया 56.25% के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें दिया हुआ कि एक बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और 132 सेंटीमीटर क्यूब है। तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेते हैं हम 2 पाई आर एच इक्वल टू 88 के है, और इधर से वॉल्यूम है वो है पाई आर स्क्वायर एच, ये इक्वल टू हमें दिया हुआ है 132 के इक्वल। तो इधर से 2 से इसको कट कर लेते हैं तो ये 44 के इक्वल आया है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई आर एच और इंटू में आर, ये इक्वल टू है 132 के। तो इधर से पाई आर एच की वैल्यू कितनी है 44 और इंटू में आर इक्वल टू 132, तो इधर से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये 3 पे कट होगा, तो आर की वैल्यू इधर से 3 आई है। अभी आर की वैल्यू को इसमें रख देते हैं, तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 3 और इंटू में एच इक्वल टू है 44 के। तो 22 से इसको कट करें तो ये 2 पे कट होगा, तो एच की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 14 और अपॉन में 3, तो इसको सोल्व करके एच की वैल्यू आ जाएगी 3 चौक 12 और 2/3, तो ये आएगी 4 से ही 2/3 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें ये एक व्यंजक दिया हुआ है, इसको सोल्व करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इधर से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो इसको रेशनलाइज करेंगे
तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस में √15 और अपॉन में 1 आएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। तो इधर आएगा माइनस, इसका रेशनलाइज करेंगे अभी, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √15 और प्लस में √14 और इसके भी अपॉन में 1 आएगा, तो इसको भी छोड़ देंगे और प्लस में, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। और तो लास्ट की जो दो टर्म है ये वाली और ये वाली, तो इनका रेशनलाइज कर लेते हैं अभी। तो ये क्या आएगा, इधर ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट में ये आएगा प्लस में, इधर आएगा √10 और प्लस में 3 और अपॉन में 1 आएगा, तो उसको भी छोड़ देते हैं। और इधर आएगा माइनस और ब्रैकेट के अंदर इसको लिख लेते हैं, ये आएगा 3 प्लस में √8 और ब्रैकेट बंद। अभी इसको सोल्व करें तो ये 3 से 3 कट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का आएगा, ये प्लस का, और इधर से ये √15 से √15 कट हो जाएगा, और ये बीच की जो टर्म है सारी की सारी कट हो जाएंगी आपस में। तो क्या बचेगा, एक तो स्टार्टिंग में 4 बचेगा और लास्ट में माइनस का √8 बचेगा, तो ये आएगा 4 माइनस में √8। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4 माइनस में 2√2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें ये वैल्यू a प्लस √5b के इक्वल दी हुई है और बताया हुआ है कि जो a और b है वो 0 से बड़े हैं, तो हमें निकालना है a b अनुपात a प्लस b का मान। तो इधर से मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे रूट के अंदर रूट है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, तो इसके अंदर a प्लस b का होल स्क्वायर बनाएंगे, तो यहाँ पे 2ab होना चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं √6 प्लस में 2√5 और अपॉन में 2। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √5 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर और इसका रूट, और अपॉन में आएगा √2। तो ये स्क्वायर से ये रूट कट हो जाएगा। अभी इस वैल्यू को इधर रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 22√2 और अपॉन में 4√2 और माइनस में ये आएगा √5 प्लस 1 और अपॉन में √2। इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो अभी इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा, √2 एलसीएम आ जाएगा और वो ऊपर जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 22 दूनी 44 और नीचे आ जाएगा 4 दूनी 8 और माइनस में √5 और माइनस में 1। अभी इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 44 और अपॉन में 7 माइनस √5। इसको फिर रेशनलाइज कर देते हैं तो ये इक्वल टू आएगा 44 और इंटू में 7 प्लस √5 और अपॉन में आएगा 49 माइनस में 5, तो 44 आएगा। तो इससे ये कट हो जाएगा और यह है 7 प्लस √5 और ये इक्वल हमें दिया हुआ है a प्लस √5b के इक्वल। तो अभी अगर इधर से दोनों को कंपेयर करें तो a की वैल्यू आ जाएगी 7 के इक्वल और b की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। अभी इन वैल्यूज को इसमें रख देते हैं तो a इंटू बी तो कितना आ जाएगा 7 और अनुपात a प्लस b 7 और 1 8, तो यह है 7:8। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें दिया हुआ है कि यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो किसी वस्तु की कीमत पर 10% की छूट दी जाती है। क्रेडिट कार्ड धारकों को 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके ₹60,000 की कीमत वाली घड़ी खरीदना चाहता है, उसे कितना भुगतान रुपए में करना होगा। तो जो घड़ी की कीमत है वो 60,000 रुपए है, तो सबसे पहले तो 10% की छूट देंगे तो वो कितनी हो जाएगी 6,000 हो जाएगी। तो इसमें से माइनस करेंगे तो यह आएगा 54,000 के इक्वल। तो अभी हमें इस पे 5% की और छूट देनी है, तो 10% इसका कितना होगा 5400 और उसका हाफ कितना हो जाएगा 2700। तो इसमें से अभी 2700 और माइनस करना हमें, तो यह आएगा 0 0 3 1 और 5, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 51,300 रुपए। मतलब वो घड़ी हमें क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 51,300 रुपए में मिलेगी। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें एक x की वैल्यू दी हुई है और हमसे पूछा है कि x का इकाई का अंक क्या है। तो इधर से इसकी पावर 24 दी हुई है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 4 ही लिख लेंगे, तो 3 की पावर 4 आ जाएगी और माइनस में इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा 7 की पावर 2 और प्लस में 6 की पावर कुछ भी हो तो 6 ही आएगा। 3 की पावर 4 कितना होता है 81, तो इधर 1 आ जाएगा और माइनस में 7 का स्क्वायर 49, तो इधर 9 आ जाएगा और प्लस में 6। तो इसको सोल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा -2 के इक्वल। तो अभी इकाई का अंक माइनस में तो होता नहीं, तो इसमें हम 10 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 8। तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें दिया हुआ कि निम्नलिखित पाई चार्टों का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो हमें 2 पाई चार्ट दिए हुए हैं,
एक में हमें अपीयर्ड हुए कैंडिडेट की संख्या दी हुई है, एक में हमें पास हुए कैंडिडेट की संख्या दी हुई है। इसी डाटा के हिसाब से हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था, तो वहां पे हमने एक रिलेशन निकाला था। तो वो क्या निकाला था कि जो 1% की वैल्यू है इधर वो 9 के इक्वल है, और इधर से जो 3 डिग्री की वैल्यू है वो 10 के इक्वल है। तो क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, किस संस्थान का उस संस्थान से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की तुलना में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत दूसरा सर्वोच्च है। तो इधर से मेरे पास कितने संस्थान हैं, 5 हैं, ए, बी, सी, डी और ई। तो पांचों मैंने लिख लिए। तो उत्तीर्ण होने वाले देखेंगे सबसे पहले हम। तो ए में देखें तो 15% है, तो इधर क्या आएगा, यह आएगा 15 इंटू में 9। तो बी में कितना आ जाएगा, 18 इंटू में 9 आएगा। और सी में अगर देखें तो 30 इंटू में 9 आएगा। और डी में देखें तो 28 इंटू में 9 आएगा। और ई में देखें तो यह आएगा 9 इंटू 9। और अपॉन में क्या हो जाएगा, इधर अपीयर्ड वाले हो जाएंगे अपॉन में। तो अपॉन में ए के देखें तो ए में कितने हैं, 72 हैं। तो 3 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले इसको, तो 24। तो यह आ जाएगा 24 इंटू में 10। ऐसे ही बी का लिखें तो यह आ जाएगा 18 इंटू में 10। ऐसे ही सी का लिखें तो यह आ जाएगा 30 इंटू में 10। ऐसे ही अगर डी का लिखें तो यह आ जाएगा 35 इंटू में 10। ऐसे ही ई का लिखें तो यह आ जाएगा 13 इंटू में 10। अभी इसमें से ऐसा करते हैं, 9 अपॉन में 10 को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा इधर, 15 अपॉन में 24। इसको कट करें तो 3 पंजे 15 और 3 अठे 24। और 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5%। तो उसका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 62.5%। तो ये 18 अपॉन 18 1 आया है, तो ये 100% के इक्वल आया। और ये भी 100% के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही ये कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। तो 4/5 किसके इक्वल होता है, 80% के इक्वल होता है। और इधर बचेगा 9 अपॉन में 13, मतलब 900 अपॉन में 13। तो 13 से 91, तो मतलब ये करीब करीब 70% के इक्वल होगा। तो उसने पूछा कि दूसरा सर्वोच्च है, तो ये 100 और 100%, तो ये तो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। तो दूसरा सर्वोच्च कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80%। तो ये कौन सा संस्थान है, ये है डी। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। तो चलिए बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें दिया हुआ कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई और त्रिज्या 29:20 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन 4838.4 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। मतलब ये हमें सलांट हाइट दी हुई है और ये हमें रेडियस दी हुई है। तो इसको हम 29x मान लेते हैं और इसको हम 20x मान लेते हैं। तो इधर से उसकी हाइट कितनी आ जाएगी, तो इसकी हाइट आ जाएगी 21x के इक्वल। तो उसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। तो शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई r² h के इक्वल। और वो हमें दिया हुआ है 4838.4। पॉइंट हटा देते हैं तो अपॉन में 10 कर देंगे और पाई इधर लिखेंगे। तो पाई से पाई कट होगा, तो 1/3 इंटू में r², r की वैल्यू रख देते हैं। तो r कितना है 20x, तो ये हो जाएगा 20 गुणा में 20 और इंटू में x² और इंटू में h की वैल्यू है 21x के इक्वल। और ये इक्वल हो जाएगा 48384 और अपॉन में 10। अभी इसको 3 से कट कर देते हैं तो ये 7 पे कट होगा। अभी इसको 4 से कट करेंगे तो इधर 10 बचेगा, इधर भी 10 बचेगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 0 आ जाएगी इधर। 4 नीम 36, 4 छिक 24। अभी इसको 7 से कट कर देते हैं तो ये आएगा 7 एकम 7, 5 बचेगा। 7 7 49, 1 बचेगा। 7 दूनी 14, तो ये 5 बचेगा। 7 8 56। तो इधर से एक्स क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल आई है, यह आई है 1728 और अपॉन में 1000 के इक्वल। इसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी, यह आ जाएगी 12/10 के इक्वल। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो त्रिज्या कितनी है 20x के इक्वल है। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 12/10। तो 0 से 0 कट होगी तो ये इक्वल आ जाएगी 24 के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में हमें दिया हुआ कि निम्नांकित आयतचित्र का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो इस एक्सिस पे हमें वेट दिया हुआ है और इस एक्सिस पे हमें नंबर ऑफ पर्संस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, 55 किलोग्राम या अधिक लेकिन 75 किलोग्राम से कम भार वाले व्यक्तियों की संख्या। तो 55 कहाँ पे है, इधर है। तो मतलब इससे आगे वाले हमें लेने हैं और 75 इधर है और इससे पीछे वाले हमें लेने हैं। मतलब 55 और 75 के बीच वाले हमें लेने हैं। तो इधर कितना है 25 और इधर है 35। दोनों का ऐड करके कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अभी इधर 52 और इधर 48,
दोनों को ऐड करके कितना आएगा 100 आएगा, और इन सभी को ऐड करें तो ये आ जाएगा 160। और हमें कौन सा देखना है, हमें देखना 80 किलोग्राम या अधिक, लेकिन 100 किलोग्राम से कम भार वाले व्यक्तियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, दशमलव के एक स्थान तक सही। तो इधर 80 है और यहाँ पे 100 है, मतलब इनके बीच के हमें देखने हैं। इधर 38 और 30 ये 68 आएगा, और 13 और 9 ये 22 आएगा। इन दोनों को ऐड करें तो ये आएगा 90 के इक्वल, और ये 160 90 से कितने परसेंट ज्यादा है, तो ये 70 ज्यादा है, कितने से 90 से, और परसेंटेज निकालना है, इनटू में 100 कर देते हैं तो 0 से 0 कट होगी, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 100/9। तो 100/9 क्या होता है, वो होता है 11 से ही 1/9% के इक्वल। तो इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 77 से ही 7/9% के इक्वल आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें दिया हुआ है कि यदि x² - √7x + 1 = 0 है तो x⁵ + 1/x⁵ का मान क्या होगा। तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा x² + 1/x²। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x³ प्लस में 1/x³ के साथ, और इसमें से माइनस करेंगे x + 1/x को। तो सबसे पहले हम x + 1/x की वैल्यू निकालते हैं, तो इसको हम x से डिवाइड कर देते हैं, तो यह आ जाएगा x + 1/x = √7, और इसका स्क्वायर करेंगे तो x² + 1/x² की वैल्यू इधर से आ जाएगी 7 - 2 5 के इक्वल। तो अभी अगर इसका हम क्यूब करेंगे तो यह आ जाएगा x³ प्लस में 1/x³, ये इक्वल टू आ जाएगा 7√7, और माइनस में 3√7, ये बचेगा इधर से 4√7 के इक्वल। अभी हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5 × 20, तो ये आ जाएगा 20√7, और इसमें से माइनस करेंगे √7 को, तो ये इधर से आ जाएगा 19√7। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें दिया एक सामान्य बहुभुज ए के आंतरिक कोणों का योग 1260 अंश है, और एक सामान्य बहुभुज बी का प्रत्येक आंतरिक कोण 128 से ही 4/7 डिग्री है। बहुभुज ए और बी की भुजाओं की संख्याओं का योग कितना होगा। जो ये बहुभुज ए है इसकी भुजाओं को हम ए मान लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा a - 2 और इंटू में 180, ये इक्वल टू होगा 1260 के। तो इधर से 0 से 0 कट होगी, 18 से ये 7 पे कट होगा, तो इधर से a की वैल्यू आई है 9 के इक्वल। और ऐसे ही हमें b में क्या दिया हुआ है, प्रत्येक आंतरिक कोण हमें दिया हुआ है 128 से ही 4/7 डिग्री, और जो बाह्य प्लस आंतरिक का जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इधर से हम बाह्य कोण निकाल लेते हैं, तो 180 डिग्री में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 51 सही 3/7 डिग्री के इक्वल, और इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 360/7 डिग्री के इक्वल। और जो बाह्य कोणों का योग होता है किसी भी बहुभुज के, वो होता है 360 डिग्री के इक्वल, और एक एंगल का माप इतना है, तो इससे भुजाओं की संख्या निकल के आ जाएगी। तो इससे डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 360 और अपॉन में 7, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे ये कटेगा, तो इधर से जो बी की वैल्यू है वो 7 के इक्वल आ जाएगी। अभी उसने बोला कि बहुभुज ए और बी की भुजाओं की संख्याओं का योग कितना होगा। अभी अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 16 के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया होगी मिश्र धातु ए में धातुएं x और y केवल 5:2 के अनुपात में है, जबकि मिश्र धातु बी में उनका अनुपात 3:4 है। तो इधर a लिख लेते हैं और इधर b लिख लेते हैं। इसमें x और y का रेशियो हमें दिया हुआ है 5:2, और b में हमें x और y का रेशियो दिया हुआ है 3:4, और ये 5 और 2 7, 3 और 4 7, दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो अब ये क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, मिश्र धातु ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु सी तैयार की जाती है। तो मतलब इसके 4 हिस्से लेने हैं हमें, तो इंटू 4, और इसके 5 हिस्से लेने हैं तो इंटू में 5। तो एक मिश्र धातु सी तैयार की जाती है। मिश्र धातु सी में x का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम x और y का रेशियो निकाल लेते हैं। तो इधर से इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 पंजे 20 इधर से आ जाएगा, और 4 दूनी 8 इधर आएगा। अभी 5 तिया 15, तो ये इसमें ऐड होगा, और 5 चौक 20 ये इसमें ऐड होगा। इन दोनों का ऐड करके 35 आएगा, और इन दोनों का ऐड करके ये 28 आएगा। अगर इन दोनों का ऐड करें तो ये आएगा 63 के इक्वल। तो अभी हमें इसमें x का परसेंटेज बताना है। तो x है कितना 35, और टोटल कितना 63। तो परसेंटेज में अगर निकालें तो ये आएगा 35/63, और इंटू में 100। 7 से इसको कट करें तो 7 पंजे 35 और 7 नीम 63।
तो ये इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू में 100/9। तो इसको हम लिख सकते हैं 11 सही 1/9% के इक्वल। तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 55 सही 5/9% के इक्वल। मतलब ये x का परसेंटेज आ गया मिश्र धातु C में। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें दिया हुआ है कि ए ने 54,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और क्रमशः 4 महीने और 6 महीने बाद बी और सी को उसमें शामिल किया। वर्ष के अंत में लाभ को तीनों में 1:4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया था। बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी का योग रुपयों में कितना है। मतलब हमें ए, बी और सी का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है, 1:4:5। तो अगर हम इसको टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारा पूंजी का अनुपात आ जाएगा। तो इसका टाइम कितना है, 12 महीने, और ये 4 महीने बाद आया है बी, तो ये 8 महीने है इसका टाइम। और सी 6 महीने बाद आया है, इसका टाइम है 6 महीने। अभी इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 4 से कट होगा, तो 4 दूनी 8, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों को, तो ये 1 आ जाएगा। और रेशियो ये आ जाएगा 6, और रेशियो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, तो ये आएगा 10 के इक्वल। तो अभी हमें दिया हुआ है कि ए की जो पूंजी है वो 54,000 रुपए है, और यहाँ पे कितनी है, 1 के इक्वल। मतलब जो 1 की वैल्यू है वो 54,000 के इक्वल है। तो हमें क्या निकालना है, बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी का योग। यहाँ पे बी और सी की जो पूंजी का योग है वो 16 है। मतलब हमें 16 की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू में 16 कर देते हैं। तो 3 जीरो आएंगे लास्ट में, 16 चौक 64 और 1 4 आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारा ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें दिया हुआ है कि एक लंब पिरामिड का आधार एक ऐसा समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इधर एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, और इसकी भुजा में दी हुई है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका सेंटर मान लेते हैं, यहाँ पे एक हाइट है उसको हम h मान लेते हैं, और हमें क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक त्रियक कोण 30 सेंटीमीटर है। इसको मैं अगर इसके साथ मिला देता हूं तो ये हमें 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा है, पिरामिड की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। अगर इसको हम इसके साथ मिला देते हैं तो ये जो इसका परिवर्त बनेगा उसकी रेडियस होगी। तो परिवर्त की रेडियस क्या होती है, वो होती है a/√3 के इक्वल। तो ए क्या है, ट्राइंगल की भुजा है। तो ये जो भुजा है इसकी वैल्यू इधर से आई है 20/√3। अभी जो ये ट्राइंगल बनी है इसमें हम पाइथागोरस लगा देते हैं, क्योंकि ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो इधर से h की वैल्यू अगर निकालें तो h इक्वल टू इधर से हो जाएगा 30 का स्क्वायर और माइनस में 20/√3 का स्क्वायर और पूरे का रूट। तो इसको अगर सोल्व करें तो 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, और माइनस में यह आएगा 400/3 और इस पूरे का रूट हो जाएगा। इसको अगर सोल्व करें तो 9 × 27, तो ये 2700 और माइनस 400, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 2300 और अपॉन में 3 और इसका रूट होगा। अभी 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आएगी निकल के, तो बाहर क्या आ जाएगा 10, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 23 और अपॉन में 3। तो यह है 10 इंटू में रूट 23 अपॉन में 3। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 में हमें दिया हुआ है कि एस और टी ऐसे बिंदु हैं जो ट्राइंगल पी क्यू आर की क्रमशः पी क्यू और पी आर भुजाओं पर इस प्रकार स्थित हैं कि पी एस इंटू पी आर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी टी है। यदि एंगल क्यू इज इक्वल टू 96 डिग्री है और एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस 34 डिग्री है, तो एंगल क्यू पी आर का माप कितना है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, और ट्राइंगल ये है पी क्यू आर। तो इधर पॉइंट पी ले लेते हैं, इधर पॉइंट क्यू ले लेते हैं और इधर पॉइंट आर ले लेते हैं। अभी उसने बताया है एस और टी दो बिंदु हैं। एस जो है वो भुजा पी के ऊपर है, तो यहाँ पे एस पॉइंट हो जाएगा, और जो टी है वो पी आर भुजा पर है, तो दोनों को मिला देते हैं। तो हमें एक ये रिलेशन दिया हुआ है पी एस इंटू पी आर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं पी एस अपॉन में पी क्यू, और ये इक्वल टू हो जाएगा पी टी और अपॉन में पी आर के। तो इसमें अगर ट्राइंगल में देखें तो पी एस अपॉन में पी क्यू और पी टी अपॉन में पी आर। तो इस हिसाब से दोनों की दोनों ट्राइंगल पी एस टी और पी क्यू आर दोनों की दोनों सिमिलर हो जाएंगी। अगर ये दोनों की दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये भुजा एस टी है क्यू आर के पैरेलल होगी, और जो ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। और ये वाला एंगल हमें कितना दिया हुआ है 96 डिग्री दिया हुआ है, और ये वाला जो एंगल है ये हमें दिया हुआ है ये वाला एंगल और प्लस में 34 डिग्री। इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं तो ये हो जाएगा थीटा प्लस में 34 डिग्री, और इधर से
थीटा प्लस 34 डिग्री की वैल्यू है 96 डिग्री, तो इसको इक्वल रख देते हैं। तो थीटा प्लस में 34 इक्वल टू 96, तो थीटा की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2, 9 माइनस 3 6, तो ये है 62 डिग्री के इक्वल। तो ये एंगल हमारा आ गया। तो अभी हमें क्या बताना है, अभी हमें बताना है एंगल QPR, मतलब इस एंगल की वैल्यू हमें बतानी है। और तीनों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, तो ये कितना आया है 62, ये दोनों का अगर ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा 8 और 6 15, तो 158 आया है। तो अभी 180 में से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 180 और माइनस में 158, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 5 गया 2, तो ये आया है 22 डिग्री के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया होगी एक कक्षा के वर्ग ए और वर्ग बी में छात्रों की संख्या क्रमशः 50 और 62 है। सभी छात्रों के गणित में औसत अंक 75 है। यदि वर्ग ए में छात्रों के औसत अंक वर्ग बी के छात्रों के औसत अंक की तुलना में 20% अधिक हैं, तो वर्ग ए में छात्रों के औसत अंक कितने हैं, दशमलव के एक स्थान तक सही। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। तो इधर से ए और जो बी का एवरेज है वो आ जाएगा 5x और इसका आ जाएगा 6x, और दोनों का मिला के कितना दिया हुआ है वो 75 दिया हुआ है, उसको बीच में लिख लेते हैं। और उनकी संख्या कितनी दी हुई छात्रों की 50 और 62, तो इसको रेशियो में लिख लेते हैं। तो ये आएगा 25 और रेशियो 31। अभी जो इनका डिफरेंस है 6x और 5x का, इसको 25:31 के अनुपात में डिवाइड कर लेते हैं। अभी इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू में 25 और अपॉन में दोनों का जोड़, तो ये है 56। तो ये जो 25 की वैल्यू है यहाँ पे आया 25x और अपॉन में 56, मतलब अभी ये और प्लस में ये इन दोनों का जोड़ होगा 75 के इक्वल। तो इधर लिख देते हैं इसको, तो ये आएगा 5x और प्लस में ये आएगा 25x और अपॉन में 56, ये इक्वल टू है 75 के। तो 5 से इसको कट कर लेते हैं, ये 5 कट हो जाएगा, इधर 5 बचेगा और इधर 15 बचेगा। तो इधर से इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा 61x इक्वल टू 15 इंटू में 56। तो हमें निकालना क्या है, हमें ए का एवरेज निकालना है, वो 6x के इक्वल है, तो हमें 6x की वैल्यू निकालनी है। तो वो इक्वल टू हो जाएगी 15 इंटू में 56 और इंटू में 6 और अपॉन में 61। तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 15×6 90 और इंटू में 56 और अपॉन में 61। इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा 0, 9×6 54, 4 5 बचेगा, 9×5 45 और 5 50, तो यह 5040 और अपॉन में आएगा 61। तो अभी ये सबसे पहले 8 पे कट होगा, तो इक्वल टू इधर आ जाएगा 8, तो 8 एकम 8, 8×6 48, यह आया है 488। तो ये कितना बचेगा 12 और 4 16, तो इधर 16 बचेगा, तो ये 160। तो अभी ये 2 पे जाएगा और इसके बाद दशमलव आएगा। अगर अपना ऑप्शन देखें तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारा कि 82 पॉइंट समथिंग कुछ हो, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2, 82.6। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 में हमें दिया हुआ है कि यदि 2x² + 5x + 1 = 0 है, तो x - 1/2x का मान क्या होगा, मतलब हमें अपॉन में 2x चाहिए। तो जो ये इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2x के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, इधर x बचेगा और प्लस में इधर 5/2 आएगा और प्लस में इधर आएगा 1/2x = 0। तो इधर से x + 1/2x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगी -5/2 के इक्वल। तो ये इधर प्लस में है और उसने हमसे माइनस में पूछा है, तो प्लस से अगर माइनस में जाना हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 25/4 और माइनस में 4 इंटू इसके साथ क्या है, इधर 1 है तो इंटू में 1 और इंटू में इसके साथ क्या है, इधर 1/2 है तो 1/2 लिख लेते हैं और इसका रूट। तो ये आ जाएगा सोल्व करके 25/4 और माइनस में 2 इसका रूट। इसको सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 25 में से 8 जाएगा तो ये आएगा 17, तो ये बचेगा 17/4 का रूट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √17/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 में हमें दिया हुआ है कि पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:6 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख है, तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय रुपए लाखों में का योग ज्ञात करें। तो पिछले वर्ष में उनकी आय का अनुपात कितना था 4:3 और ए का कितना है, ये पिछले वर्ष का है
और ये अभी के वर्ष का है। तो 3 की वैल्यू कितनी थी पहले? 4 थी। तो एक अगर हम वर्तमान का निकाल ले तो 3 की वैल्यू 4 थी, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 4 × 4 और अपॉन में 3। ऐसे ही अगर बी की आय निकाल लें तो इधर से जो 5 की वैल्यू है वो 3 थी, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 6 की वैल्यू इधर से हो जाएगी 3 × 6 अपॉन में 5। तो अब इसको 2 से कट कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 पंजे 40, तो इधर 40 आएगा और रेशियो 3 तिया 9 तिया 27, तो ये आएगा 27। तो ये इनकी वर्तमान आय का अनुपात आया है। तो उसने हमसे क्या पूछा है कि पिछले वर्ष में ए की आय, तो पिछले वर्ष में ए की आय कितनी हो जाएगी? तो वर्तमान की कितनी है? 40 है। तो यहाँ पे जो 4 की वैल्यू है वो 40 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। और बी की जो वर्तमान आय है वो 27 है, तो दोनों को ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा? 57 आ जाएगा। मतलब हमें 57 की वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख है, अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये 67 के इक्वल है। मतलब जो 67 की वैल्यू है वो हमें दी हुई है 24.12 के इक्वल, और हमें 57 की वैल्यू निकालनी है। तो इंटू में 57 और अपॉन में 67, तो ऊपर वालों को अगर मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 4 आएगी। अभी 67 के साथ ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट 4 आ जाए? अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा 4, तो ये आंसर नहीं होगा। इसको करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो ये आंसर हो सकता है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 नहीं आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 7 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए आज की इस वीडियो के इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।